सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो वर्क करने जा रहे हैं वो सेट्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं। देखिए, एक हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोगों के पास क्लास 11 तक रहेगा, 12 तक भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सेट्स एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आप कलेक्शंस की बात करते हैं, लेकिन कलेक्शंस कैसे हैं, एक सबसे पहले इसकी शुरुआत देखते हैं। एक जॉर्ज कैंटर नाम के बंदे थे, उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा था, सेट्स को। और वो ऐसे इंट्रोड्यूस करा था कि आप मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हो और हम उसे डिफ़ाइन नहीं कर पाएँ, तो हम उसे कैसे बताएंगे। और मान लीजिए मैं ये बोलूँ, भाई हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो ये बात को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पाया? भाई टैलेंटेड किस चीज़ में टैलेंटेड है? बच्चे स्पोर्ट्स में टैलेंटेड हैं, बच्चे एजुकेशन में टैलेंटेड हैं, बच्चे किस चीज़ में टैलेंटेड है? तो ये एक पूरे तरीके से कोई भी बात ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार करा जिसका नाम है सेट्स। तो सेट्स क्या होता? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बट डिस्टिंक्ट यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी। यानी कि अगर मैं कहूँ भाई अ सेट ऑफ वॉवल, तो मेरे ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि हाँ क्या चीज़ वॉवल होती है, और ये आप सबको भी समझ में आता है कि वॉवल क्या है, AEIOU। तो ये मेरा सेट हो गया। तो कुछ चीज़ें जो हमें बहुत जानने के लिए ज़रूरत है वो है, सेट्स को आप हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे कोई भी सेट होगा तो आप इस तरह से ये ब्रैकेट के अंदर साइन बनाएंगे। ये वाला ब्रैकेट आप लोग बनाना सीख लीजिए। और कुछ साइन है हमारे पास, जैसे कि ये ऐसा करके साइन आएगा आपके पास, तो आप इसे बोलेंगे यूनियन। इस तरह से साइन आएगा तो आप इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन। वो सब आप लोगों को धीरे धीरे बताते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरह से कोई साइन आएगा तो आप इसे बोलेंगे सबसेट। आप एक तरफ इसे नोट करते हुए चलिए। इस तरह से साइन आएगा और इस तरीके से ये लाइन इसके अंदर आ जाएगी, ई की तरह थोड़ा सा इसका डिज़ाइन रहेगा, तो आप इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू। और यही सेम साइन आएगा, इस तरह से इसे काट देंगे हम, तो इसे हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये कुछ साइन है, और बीच बीच में भी काफ़ी सारे और साइन आएंगे, हम उन्हें देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे वर्क करा जाएगा सेट के अंदर। तो पहली चीज़, सेट को हम इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर बनाएंगे। अगर वो इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो वो सेट नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर आप अपना पेज को ओपन करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट आपको एक टॉपिक मिलेगा पेज 61 पर। अगर आप लोगों के पास बुक भी नहीं है तब भी ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सेट्स को दो मेथड से हम इसे लिख सकते हैं। एक है रूस्टर मेथड, जिसका नाम टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चंस में हम इन्हें देखेंगे कि कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको रूस्टर मेथड का दे देता हूँ। जैसे मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 4 5, तो ये रूस्टर मेथड है, ROOSTER, रूस्टर मेथड। और अगर हमारे पास दूसरा कोई एक, मैं एग्जांपल और लेता हूँ, जो सेट बिल्डर फॉर्म हो, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड, तो मैं इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखूंगा। और लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। इस तरह से थोड़ी बहुत लैंग्वेज में देना, इसे हम क्या बोलेंगे? एक सेट बिल्डर फॉर्म है। आप सेट बिल्डर फॉर्म जो है हमारे पास, आप इसमें अपने हिसाब से लैंग्वेज दे सकते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोगों को इसमें लैंग्वेज नोट करनी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम 4A एक्सरसाइज बोल रहे हैं। लेट A 1 3 5 7 9 11 स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? तो ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अगर सेट के अंदर होगा तो सही है, वरना तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। पहला है, क्या 5 बिलोंग करता है A से? क्या 5 इसके अंदर है? तो बिल्कुल यस, यहाँ पे ट्रू, आप इसमें ट्रू लिख दीजिए। दूसरा, 10 बिलोंग करता है A में? क्या इसमें 10 है? बिल्कुल नहीं है सेट के अंदर, तो आप इसके आगे फॉल्स लिख दीजिए। थर्ड, 9 नॉट बिलोंग्स टू है? क्या 9 A में नहीं है? 9 तो A में है, तो इसलिए बिलोंग करता है। इसी तरह से इसका 6 पार्ट 1 3 5, और देखिए ब्रैकेट्स के अंदर है, तो क्या ये इसके अंदर बिलोंग करता है? तो बिल्कुल नहीं करता ब्रैकेट्स के अंदर ये बिलोंग, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट्स हटे हुए होते तो हम इनके एलिमेंट्स को बता देते कि ये बिलोंग्स करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, V इज इक्वल टू AEIOU, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इनटू द ब्लैंक बॉक्सेस।
ए क्या और बी में, यानी ए क्या बिलोंग करता है बी से, बिल्कुल यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा दीजिए। बी भी बिलोंग करता है और सॉरी बी बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू का साइन बना देंगे, मीन्स ये वाला। इसी तरह से ओ वाला, क्या ओ बिलोंग करता है बी से, बिल्कुल बिलोंग करता है। फोर्थ पार्ट ए ई आई, क्या ये बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता। देखिए इसके अंदर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये वाले, तो जिसमें ये ब्रैकेट लगे हुए होंगे वो बिलोंग नहीं करेगा। फिफ्थ पार्ट बिल्कुल बिलोंग करता है ए ई आई, क्योंकि इन्होंने सेट से अलग बनाकर उसको हमें दिया है। चलिए अब ट्रू फॉल्स, इसके बाद भी ट्रू फॉल्स है, इसी तरह से आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शंस आर सेट, इनमें से कौन से सेट्स हैं। देखिए सेट्स को समझने के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 30, 30 से छोटे होल नंबर, क्या ये सेट है। देखिए हमें पूरी बात यहाँ से समझ में आ रही है कि होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट चलते ही रहते हैं। तो क्या लेस देन 30 आप होल नंबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये एक सेट हो गया। दूसरा कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं उनके आपको नाम भी पता है, तो ये एक सेट है। इसके बाद है कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स इन इंडिया, इंडिया के 5 अच्छे क्रिकेटर्स आप बता सकते हैं। आप लोग बोलेंगे जी सर बिल्कुल बता सकते हैं। अब मैं अगर आपके सामने 10 बच्चे रखूं तो 10 बच्चों में से 10 की राय अलग अलग होगी। सर हमारे पास तो ये अच्छे हैं, हमारे प्लेयर्स हमारे ये अच्छे हैं, तो यहाँ पे कोई भी बात वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। किसी को कैसा पसंद है प्लेयर, किसी को कैसा प्लेयर पसंद है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में या किसी भी लाइब्रेरी में क्या आप अच्छी बुक्स निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे जी सर मैं निकाल सकता हूँ। अब मैं अगर आपसे बुक को निकलवाऊँ तो आप, कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोटिवेशनल बुक्स निकाल कर देंगे, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्लेन बुक्स निकाल के देंगे जो सिर्फ स्कूल के पढ़ने की होंगी, वो एकेडमिक्स बुक निकाल के देंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हम नॉवेल्स निकाल के देंगे। तो हर किसी के लिए यहाँ पे राय अलग अलग है। बेस्ट बुक तो हम यहाँ पे कह ही नहीं सकते, तो कौन सी इंटरेस्टिंग बुक है हमें नहीं पता, हमारे हिसाब से सबके हिसाब से अलग अलग है, ठीक है, तो ये सेट नहीं है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन योर लाइब्रेरी, सारी बुक्स, हाँ ये एक कलेक्शन है, लेकिन जो फोर्थ वाला है वो इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्ट डिफाइन नहीं है ना कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इस वजह से ये एक सेट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल ऑफ कोलकाता, कोलकाता के सारे रिच पीपल। अब रिच की हमें यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पता कि वो कितने रिच है, या कहाँ से उन्होंने रिच लगाना स्टार्ट करा है, कि 10 लाख रुपए जिसके पास है वो रिच कहलाएंगे, क्या 20 लाख रुपए जिसके पास है वो रिच कहलाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी बात इसमें सटीक नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं है। कि कलेक्शन ऑफ 5 स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के 5 स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो स्मार्ट तो बच्चे किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई क्रिकेट की फील्ड में स्मार्ट हो सकता है, कोई पढ़ने की फील्ड में स्मार्ट हो सकता है, कोई वैसे दिखने में स्मार्ट हो सकता है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्शन मेथड। आपको इसे लैंग्वेज में लिखना है। देखिए अब जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप इसे वैसे नोट करते जाइए। तो 4 + 1 आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्शन मेथड। देखिए 1 2 3 4 और 5, इसे डिस्क्रिप्शन मेथड में लिखना है हमें। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखिए x, पहले तो मैं x लिखूंगा क्योंकि ये सब मेरे लिए x ही है। x where x is a natural number less than 6। क्या ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है, ये गिनती वाले नंबर नहीं है, ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं, तो इसलिए नेचुरल नंबर है, लेकिन सब ये 6 से छोटे छोटे हैं। सेकंड पॉइंट A E I O U, ये क्या है आपको ये दिख रहा होगा, ये वॉवल्स हैं, है ना। तो x where x, देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे तो x ही नहीं है, तो आपने x कहाँ से ले लिया। देखिए लिया कहीं से नहीं है, ये हमने माना है x है, ये सारे नंबर को मैंने x माना, ऐसे यहाँ पर सारे नंबर्स को मैंने x माना। तो x where, ये तो जो 2 डॉट लगाए मैंने इसे where पढ़ेंगे, x where x is a vowel of English alphabets,
आप इसे ये भी लिख सकते हैं स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स। इसी तरीके से होल नंबर्स हैं और इसी नंबर तरह से वो आगे इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म, इसे रूस्टर फॉर्म में लिखिए, यानी कि जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन था इसे वैसे बनाना है। x, मैं लिख के दिखा देता हूँ पहले, x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चन ने लिख कर दिया है, जहाँ पर x की वैल्यू लेसर देन, ये लेसर देन का साइन है, इसमें इस तरह से एक और लाइन बना दूंगा तो इसे हम लोग बोलेंगे लेसर देन इक्वल टू, आपके सामने नया आया होगा देखिए, लेसर देन इक्वल टू 10। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, a की जगह a ही लिखेंगे, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट ही बनाएंगे। अब इन x को हटा देंगे, x नहीं लिखेंगे हम, x कौन है, नेचुरल नंबर है, लेकिन x कैसा है, 10 से कम है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन है लेकिन नीचे इक्वल का भी साइन है, तो इस वजह से 10 भी लिया जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों को इसे करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर समझने के लिए आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए। बी को ये बोल रहे हैं कि एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड गुड। देखिए गुड कैसे लिखा जाएगा, जी कॉमा लगाएंगे, ओ, फिर एक और ओ लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने जब सेट्स स्टार्ट करा था चैप्टर तो हमने एक वर्ड बोला था डिस्टिंक्ट होंगे सब, हर कोई भी एक जैसा नहीं आएगा। मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, GOOD ऐसा नहीं लिख सकता, मुझे इस एक ओ को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि मुझे इसे कैसे लिखना चाहिए, गुड को सेट्स के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा GOD। वो बात अलग है कि इससे कोई से भी लेटर्स बन जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, सही है। तो ये लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी वो एक क्या कहलाएगा, रूस्टर फॉर्म कहलाएगा आपका। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट में सर्कमफेरेंस लिखवा रहे हैं, डी पार्ट में। देखिए सर्कमफेरेंस की स्पेलिंग CIR, C ऑलरेडी हैगा तो CIR, CUMFER हैगा, E हैगा, NC हैगा और E ऑलरेडी हैगा, तो CIRUMFEN ये हमारे पास सर्कमफेरेंस की स्पेलिंग नहीं है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। इसी एलिमेंट से ये सारे ही सेट को क्रिएट कर देगा, यानी कोई भी स्पेलिंग क्रिएट कर सकता है। देखिए CIRCUMFERENCE सर्कमफेरेंस, तो ये पूरा वर्ड इसी से बन गया ना, बन गया। तो सेट यही चीज समझाता है कि कोई भी नंबर एक जैसा नहीं होगा, सब डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हम लोगों को समझ में आती है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन का कलर ब्लैक सही है या ये सही है, चलिए देखते हैं कैसा सही है। मुझे तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन चलिए एक दो क्वेश्चन इसे स्क्रीन पर करके देखते हैं, वरना स्क्रीन को ब्लैक कर देंगे। उसके बाद पार्ट नंबर यहाँ पर 6 है हमारे पास, F वेयर x बिलोंग्स टू, यहाँ पर F ले लेते हैं, x वेयर x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर वो कैसा है कि इंटीजर इसने -3 लेस देन n और लेस देन 3, यहाँ पे इसे इंटीजर बोला है इसे क्वेश्चन ने, और x इज इक्वल टू n स्क्वायर भी बोला है, यानी नंबर्स का स्क्वायर। ये जो नंबर है -3 से छोटा और बड़ा इस तरह से हम लोगों को निकालना है। तो आंसर कैसे बनेगा मेरा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, फिर -2 आएगा, -3 से पहले देखिए नंबर लाइन, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ये रहेंगे ना। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 1 1 = 1, 0 का 0 ही आ जाएगा, फिर 1 1 = 1 ही आ गया, 2 2 = फिर 4 आ गया, फिर 3 3 = फिर 9 आ गया। तो आपका साइड यहीं क्लोज हो जाएगा, 9410, यानी कि ये स्क्वायर्स ही हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं चाहिए हमें, एक ही बार ले सकते हैं, बस एक बार पॉसिबिलिटीज़ है उसकी। तो इस तरह से आप लोग के पास सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसे फिर सेट बिल्डर फॉर्म में करना है उसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चंस करे थे। तो मेरे ख्याल से ये सारी एक्सरसाइज आप लोगों को खुद ही करनी चाहिए, जिसमें भी प्रॉब्लम हो आप हमसे ही तो डिस्कस करेंगे और किससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमसे डिस्कस करिए, स्कूल में करिए, चाहे कमेंट में करिए, जैसे मर्जी चाहे, आपको सारे आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 10 कर लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, 7 + 3 हमारे पास 10 हो गया। तो ए वेयर x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मोर देन 3, यानी कि टेबुलर फॉर्म में इसे तैयार करना है। ए को अगर मैं तैयार करूं, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मोर देन 3, मोर देन 3 से स्क्वायर हम लोग निकालने, भाई 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब ये पता भी नहीं कहाँ तक रुकेगा, तो ये पूरा साइड आपके पास इस तरह से डैश 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 का निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि हमें इसने क्वेश्चन ने लिमिट नहीं दी कहीं पर भी। तो x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर मोर देन 3, मोर देन 3 से हमें स्क्वायर निकालने थे। सो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू p + 1 और p बिलोंग्स टू n, यानी कि p में कोई वैल्यू डालेंगे इस तरह से p + 1। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालते हैं, तो 1 + 1 2, इन्होंने ये जो बोला है p बिलोंग्स टू n ऐसा करके साइन बनाया ना, इसका मतलब है कि p जो है नेचुरल नंबर ही लिए जा सकते हैं, तो माइनस प्लस कुछ नहीं लिया जा सकता, सिर्फ प्लस के नंबर। तो p 1 डाला यहाँ पर, 1 + 1 2, अब 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, फिर 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 5, ये तो ऐसे चलता रहेगा, ये भी नहीं रुकेगा, तो ये भी हो गया आंसर। थर्ड पार्ट इसी तरह से आप लोगों को थर्ड पार्ट करना है, लेकिन थर्ड पार्ट में इन्होंने शायद लिमिट को डिफाइन करा है। इन्होंने एक लिमिट दे दी है थर्ड क्वेश्चन में, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन 3 इस तरह से इन्होंने 3 लेस देन p लेस देन 7, इसे ऐसा पढ़ा जाएगा 3 इज लेस देन p, p इज लेस देन 7, और इन्होंने x को बोला x इज इक्वल टू p - 1, यानी कि ये जो p है 3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा छोटा है, तो 3 से बड़ा यानी 4, तो 4 - 1 क्या आंसर आएगा 3, 4 ले लिया, 4 के बाद 5 लेंगे, 5 - 1 4, फिर क्या ले सकते हैं 6, 6 - 1 5 हो गया। अब 6 के बाद 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 से तो छोटा छोटा है, तो यानी ना तो 3 ले सकते हैं हम, ना ही 7 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट यहाँ पे क्रॉस होके इसे ख़त्म कर देती, बंद कर देती आंसर को। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4b, क्लासीफाई ऑल द फॉलोइंग सेट्स इनटू एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए सेट भी 3 तरह के हो सकते हैं, पहली चीज़ एम्प्टी, फिर फाइनाइट और फिर इनफाइनाइट, ये 3 तरह के सेट्स हो सकते हैं। फाइनाइट मतलब जो जिसे गिना जा सकता हो, इनफाइनाइट जिसे अनगिनत हो, गिना नहीं जा सकता हो, एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ ना हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन भी हो, तो आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा प्राइम नंबर बताइए जिसके 3 फैक्टर्स हो, मैं ये बोल दूं तो ऐसा कुछ नहीं है। या मैं कह दूं भाई कि हमारी दुनिया पे एलियंस आ गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो ये ख़त्म है बात। इसी तरह से फाई, इसको डिनोट करने का मेथड है, इसे आप लोग बोलेंगे फाई, PHI फाई। आप लोग बोलेंगे सर कितना ज़्यादा यहाँ पर साइन नए नए मिल रहे हैं। देखिए नए नए साइन हैं, बड़े क्लास में आप लोग सीखने तो पड़ेंगे ये साइन सारे, ठीक है। तो ये है फाई। फाइनाइट सेट जो जैसे जिसकी गिनती कंप्लीट हुई भी 1 2 3, ये फाइनाइट हो गया। लेकिन इनफाइनाइट इस तरह से होगा 1 2 3 डैश 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 डैश, रुक ही नहीं रहे। जैसे ये जो सेट्स हैं ये कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं, दोनों इनफाइनाइट है, रुक ही नहीं पा रहे, खत्म हुए गए, मतलब खत्म नहीं हो पा रहे, ये रोक नहीं सकते आप इन सेट को, कहाँ पे रोक रहे हैं। तो ये आपके पास कैसे सेट रहेंगे, इनफाइनाइट, और ये कैसा है, फाइनाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर ये आप लोगों की एक्सरसाइज 4b बेस्ड है, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। सो एक्सरसाइज 4b इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 2। अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर 2 से छोटा
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर ही 2 से स्टार्ट होते हैं। तो ये कैसा सेट है? 5। चाहे आप ये साइन बना दीजिए, चाहे आप इसे ऐसे बना दीजिए, इनफाइनाइट का साइन बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने अभी साइन बनाने को नहीं बोला, ये साइन उन्होंने क्या बोला? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, SET सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, X इज अ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री तो गिन सकते हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक शायद 198 या 201 के करीब कंट्री हमारे पूरे वर्ल्ड में है। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है, FINITE, फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट है। थर्ड पार्ट, मैन ऑफ हाइट 5 मीटर। भाई 5 मीटर की हाइट वाले लोगों को काउंट तो मेरे हिसाब से करा जा सकता होगा। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट है, क्योंकि देखिए अगर मैं 3 की टेबल स्टार्ट करूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30 और 3 11 ज़ा 33, 3 और 12 ज़ा 36, और ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, रुक ही नहीं सकती। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इस सेट को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, INFINITE, इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट है आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरह से आगे आप लोगों के पास क्वेश्चन है। 7th पार्ट तो ये क्या? एम्प्टी सेट है। 8th क्वेश्चन ये फाइनाइट सेट है। 9th क्वेश्चन 5 तो एम्प्टी सेट ही होता है। 10th क्वेश्चन ये तो मेरे ख्याल से सेट ही नहीं है, 2 3 3 3 4। तो 11th क्वेश्चन, X इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट सेट है आपके पास। उसके बाद है फाइंड द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कार्डिनल नंबर कैसे होते हैं? देखिए इस सेट के अंदर 1 2 3 4 नंबर है, तो हम इसके कार्डिनल नंबर हमारे पास कितने हो गए? 4 कार्डिनल्स नंबर हो गए। इन्हीं चीज़ को इसके एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, चलिए। सो फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहले सेट में कितने हैं? 0, इसमें कोई कार्डिनल नंबर नहीं है। उसके बाद 0 के कार्डिनल नंबर। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इन्होंने दिखाया पहले क्वेश्चन से, इसमें और इसमें है 0 और इसमें है 1। ये 0 कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर, ठीक है, 0 कार्डिनल नंबर है, और इसमें 1 कार्डिनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि ये जो है 0 को कंसिडर हम लोग कार्डिनल नंबर करेंगे, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो उसे गिना जाएगा, भले से वो 0 है लेकिन गिना तो जाएगा ही। अब अगर मैं इसके नीचे -1 होता, -2 होता तो मैं उसे भी काउंट करता, लेकिन ऊपर वाले के पास कुछ भी नहीं है तो 0 कार्डिनल नंबर, इसके पास कुछ नहीं है, 0 कार्डिनल नंबर हो गए। उसके बाद पार्ट नंबर इसका थर्ड 5, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 कार्डिनल नंबर, 0 है इसके बाद। इसी तरह से फोर्थ पार्ट 2 3 3 3 4। अब देखिए इसमें जो कार्डिनल नंबर्स होंगे हमारे पास 2 3 3 3 4, मेरे हिसाब से इसमें कार्डिनल नंबर होने चाहिए केवल 3। लेकिन देख लेते हैं आपकी बुक में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 2 का फोर्थ पार्ट, वेरी गुड। 3 ही कार्डिनल नंबर्स हैं। तो क्यों है इसमें 3 कार्डिनल नंबर्स? क्योंकि हमने बताया था सिर्फ डिस्टिंक्ट नंबर चुने जाते हैं, 1 2 3, ये बेचारे तो रिपीट हो गए। तो ये दोनों को कंसीडर, इन तीनों को कंसीडर सिर्फ एक कार्डिनल नंबर करा जाएगा। तो 2 1 और 4 कितने हो गए? कितने कार्डिनल नंबर हो गए यहाँ पर? 3 कार्डिनल नंबर, CARDINAL, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो 3 कार्डिनल नंबर्स हो गए। इसी तरह से 6 पार्ट में देखते हैं। 6 पार्ट में क्या वर्ड है? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की पहले स्पेलिंग कर लेते हैं सेट में, EXCELLE, तो नहीं ले सकते दोबारा, EXCELLE NT। देखिए स्पेलिंग हो रही EXCELLENT, पूरी एक्सीलेंट। तो इसके अंदर कितने कार्डिनल नंबर्स बन गए? अब देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्डिनल नंबर्स इसके अंदर पॉसिबल है।
तो इसी तरह से आप लोगों को इसका 8th पार्ट भी दिखा देते हैं। 8th पार्ट कैसे होगा इसका, x इज इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 25 से छोटी छोटी होनी चाहिए। तो भाई 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। 28 तो नहीं ले सकते क्योंकि 25 से छोटा छोटा बोला है। तो उसने कितने कार्डिनल नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्डिनल नंबर्स यहाँ पे हमारे पास हैं। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे 6 कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो 6 कार्डिनल नंबर्स इसमें भी हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जितने क्वेश्चंस मैं छोड़ता जा रहा हूँ ये सब आप ही लोगों को करने हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट x एंड y। इनके सेट्स x और y के जो x और y जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाई x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इसे खत्म ही नहीं करा जा सकता, ये नेचुरल नंबर हो गए। और y को इन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4, ये भी यहीं से, दोनों ही सेम है। Hence state whether the x sets x and y are equivalent। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल? यस, तो आप लोग बोलेंगे x and y are equivalent, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। हाँ ये इक्विवेलेंट है। आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है? यस, ये दोनों इक्वल भी हैं, x इज इक्वल टू y, ये दोनों इक्वल भी हैं। इसी तरह से बिल्कुल सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 4 इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, कार्डिनल नंबर्स ही निकालने हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद सेट L यहाँ पे दे रखा है, C दे रखा है, V दे रखा है, राइट सेट्स L C इन V इन रूस्टर फॉर्म, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट L C एंड V। इसे मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन में इन्होंने L को लिखवाया है। भाई L क्या है, ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेस्ट बंगाल, WEST, वेस्ट, BENGAL, वेस्ट बंगाल। देखें कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से नहीं, वेस्ट बंगाल का कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। सी में बोल रहे हैं ऑल कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड वेस्ट बंगाल। कॉन्सोनेंट्स निकालने हैं इसमें से। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जो वॉवेल नहीं होते? तो W, ये तो वॉवेल है, S, फिर T, फिर B, फिर N भी कॉन्सोनेंट्स है, फिर G भी कॉन्सोनेंट्स हैं, A तो वॉवेल है, और L। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ये भी हो गया। फिर V, ऑल वॉवेल्स इन द वर्ड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सारे वॉवेल्स लेने हैं, तो एक तो E वॉवेल है इसमें और एक A वॉवेल है, तो वेस्ट बंगाल के ये वॉवेल्स भी हो गए। तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कार्डिनल नंबर्स ऑफ द सेट L, C एंड V। L हैज कितने कार्डिनल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। L हैज 9 कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स। C के पास कितने कार्डिनल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्डिनल नंबर्स। और V के पास हैज़ 2 कार्डिनल नंबर्स। इनके पास केवल 2 कार्डिनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसी तरह से करना है। कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर पता करें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो आपको यहाँ पर अब मिलेगी। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट। चलिए थोड़ी सी झलक देते हैं। अगर मेरे पास सेट्स में एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट B है, मैं आपसे बोलूँ ये है A, B। मैं आपसे बोलूँ इसका यूनियन निकालिए, A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B, दोनों का यूनियन करना है, एक साथ इन्हें मिला देना है। तो आप इसे मिलाएंगे 1 2 3 A B, ये आपके पास हो गए A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B आप लोगों के पास हो गए।
अगर मैं आप लोगों से इसका इंटरसेक्शन निकालने को बोलूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो इनमें जो भी कॉमन होता है वो देखते हैं। कॉमन कुछ नहीं है तो 5 कॉमन आ जाता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको पीछे वाले पेज पर लेके चलूं, अगर दोबारा से मैं एक सेट बना लेता हूं, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 2 3 4 5 और बी सेट है मेरे पास, उसकी वैल्यू 1 2 3 हो, तो मैं इसमें इंटरसेक्शन अगर आप लोगों से निकलवाऊँ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसमें क्या लेंगे, जो कॉमन होंगे 2 और 3 एक जैसे हैं, 2 और 3 एक जैसे हैं, तो 2, 3 ये हमारे पास क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी। आप इसे क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट के बारे में भी क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 4C आ गई। क्वेश्चन नंबर 1, ए आप लोगों के पास एक सेट है 4 8 12 और 16, और बी आप लोगों के पास एक सेट है 8 16 24 और 32। फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, दोनों चीज़ें मिला दो भाई, 4 8 12 16, ये चारों ले लिए, इसके सब ले लो। 8 ले चुके हैं, 16 ले चुके हैं, 24 नहीं लिया है और 32 वो भी नहीं लिया है, तो दोनों को मिला देना है, बस कोई भी नंबर रिपीट ना हो। ए यूनियन बी आ गया। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 4 8 12 16, 8 16 24, तो इनमें 8 और 16, 8 और 16 इसमें, तो ये दोनों इंटरसेक्शन है। दोबारा से सुन लीजिए, ए यूनियन बी, इसे बोलेंगे यूनियन, UNION यूनियन, और इसे बोलेंगे इंटरसेक्शन, INTER इंटर, SECTION इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से, लेकिन 2 को मुझे कराना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आपके पास ए है 2 3 5 7 11 और बी है आपके पास 5 6 7 8 9। पहली चीज़, ए यूनियन बी। देखिए पहले इसके सारे लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11, इसको इसमें घुसेड़ देते हैं। 5 हैगा, 6 नहीं है, 7 है इसमें, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये मिल गया ए यूनियन बी। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। इनमें से सिर्फ कॉमन देख लीजिए, 2 3 5 7 11, 5 7, तो यानी 5 और 7 इसमें एक जैसा है। थर्ड पार्ट कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसे हम बोलेंगे नंबर, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें भी अगेन 5 एलिमेंट्स हैं इसमें भी। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने थे भाई 1 2 एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी इसमें 2 नहीं थे, है ना, इसमें 2 नहीं थे। ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स थे, और इसमें है 2 एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसमें 2 एलिमेंट्स थे बस। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 कैलकाटा आपको इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स वेयर एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 6, एक्स है जो कि फैक्टर है 6 के। 6 के फैक्टर 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में 6 आता है। और बी है एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 9, 9 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में और 9 की टेबल में। फाइंड ए यूनियन बी, अगेन यू हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। दोनों को मिला दीजिए भाई, 1 2 3 6 और 9, ये बिल्कुल मिल गया ए यूनियन बी। सेकेंड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में से कॉमन 1 3 और कुछ कॉमन नहीं है, 1 और 3 कॉमन है बस। तीसरा, अरे यार ये तो यही क्वेश्चन है जो अभी करा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं
4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कितने हैं 2 इंटरसेक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। वेरी गुड, काफ़ी नज़दीक है एक्सरसाइज ख़त्म करने के, केवल 12 क्वेश्चन है, 50% वर्क निपट चुका है एक्सरसाइज का। इफ़ ए इज इक्वल टू 0 1 2 ओके एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 and C is equal to 2 4 6, verify that, हमें इसमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, A यूनियन B इंटरसेक्शन C is equal to A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। देखिए मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले ए के एलिमेंट्स लिखिए, ए के एलिमेंट हैं 0 1 2, यूनियन का साइन लगाइए। बी और सी में कॉमन देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में बी में और सी में 2 हैगा और कुछ कॉमन नहीं है, 2 आ गया कॉमन। इक्वल के बीच में इक्वल का साइन लगाइए। ए और बी को एक साथ मिला लीजिए, ए और बी को मिला लेते हैं, 0 1 2 3, ख़त्म बात। इंटरसेक्शन ले लिया, ए और सी को मिला लीजिए। अब ए और सी को मिला लेते हैं, 0 1 2 4 और 6, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें यूनियन कर लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, 0 1 2 2 मिल गया इसके अंदर, यूनियन का साइन है ना बीच में, इक्वल। इन दोनों को इंटरसेक्शन कॉमन निकाल लीजिए इसमें, देखिए 0 1 2 0 1 2 इसमें भी हैगा, तो 0 1 और 2। अब आप देखेंगे ये दोनों पार्ट आप लोगों के बिल्कुल इक्वल बैठ रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को यही तो करना था, इसमें इक्वल वेरीफाई करना था, तो आप लिखेंगे वेरीफाइड, VERIFIED, वेरीफाइड, VERIFIED, वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाइड हो चुका है आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल से करना चाहिए आप लोगों के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं ही कर देता हूँ, या चलिए आप ट्राई करिए और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है, लेकिन इसमें क्योंकि डिसजॉइंट का मामला है तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा देता हूँ। इसमें डिसजॉइंट वर्ड आपके पास लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हैं, तो 2 3 5 7। जिसे नहीं पता प्राइम नंबर उसे बता दें, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। और दूसरी बात, ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते तो वो प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 17, कहाँ से छोटे छोटे ले रहे, 20 से छोटे छोटे, और 19, ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए। क्वेश्चन उसमें बी पार्ट बोल रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, 20 से छोटे इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बस 20 से छोटे छोटे चाहिए ना। नेचुरल नंबर्स यानी इवन नेचुरल नंबर्स जो कि 2 की टेबल में आते होंगे। सी पार्ट, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 20, 20 से छोटे नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सारे 2 की टेबल में नहीं आएंगे, ये सारे 2 की टेबल में आएंगे। तो ये तो हो गए प्राइम नंबर्स, ये हो गए आपके पास इवन नंबर्स, और ये हो गए आपके पास ऑड नंबर्स, और ये सब 20 से छोटे छोटे हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में आप लोगों से बोल रहा है ए में ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। पहले का फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, देखिए कैसे एक जैसे ही लग रहे हैं ना साइन। पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में एक जैसी कोई चीज़ ढूंढिए, एक जैसा है कुछ। 2 3 5 7 11 13 19, तो इसमें 2 हैगा और कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, 2 मिला। तो 2 को हम लोग बोलेंगे इवन प्राइम, क्या बोलेंगे हम, इवन प्राइम। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी,
B इंटरसेक्शन C। क्या B और C में कुछ एक जैसा है? कुछ भी एक जैसा नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा फाई। कुछ एक जैसा नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा बस आपको। फाई का मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी। थर्ड पार्ट इसका A इंटरसेक्शन C बिल्कुल मिल सकता है। A और C में एक जैसा, भाई 1 नहीं है, 3 हैगा इसमें, 5 हैगा, 7 हैगा, 11, 13, 17, 19, यानी इसमें A इंटरसेक्शन C में 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये आप लोगों को इसमें एक जैसे मिले। और 19 भी लगा लेना, 19 भी मिल गया। अच्छा, विच टू सेट्स आर डिसजॉइंट? बी। इनमें से डिसजॉइंट कौन से, मतलब जो जिनमें कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई ताल्लुक तो इन दोनों में नहीं है, बी और सी में, तो बी एंड सी आर डिसजॉइंट। इन्हें आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते, इन्हें ज्वाइन ही नहीं करा जा सकता, डिसजॉइंट है ये। नेक्स्ट है विच टू सेट्स आर ओवरलैपिंग, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होना चाहिए, ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर एक है, मतलब जो एक में है वो दूसरे में भी है, तो वो सेट है हमारे पास ए और सी। ए और सी आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, क्या मैं तो गलत नहीं हूँ। 4C का क्वेश्चन नंबर 8, 4C क्वेश्चन नंबर 8, यस, ए एंड बी और ए एंड सी। हाँ बिल्कुल, ए एंड बी भी और ए एंड सी भी। तो ए एंड बी और ए एंड सी। अब देखिए ये ओवरलैप क्यों कर पा रहे हैं ए और बी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया और इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया, तो ये इसलिए इसके ओवरलैप कर यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर भी अगर आप लोगों से नहीं हो तो आप ज़रूर मुझसे ये क्वेश्चन करवाएं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए, इसके लिए चाहे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा यार, ये ज़रूर कराएं आप लोगों मुझसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड वेदर द सेट एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। ये बताना है कि डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग है। पहले आप इसके लैंग्वेज को सही करेंगे, उसके बाद बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। 11 के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज खोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और B को इन्होंने बोला है x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आते हैं। तो 12 की टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है मेरे ख्याल से, और अभी तो ज़्यादा नहीं, बहुत ही छोटी वीडियो हुई है अभी तो। सो फाइंड ए यूनियन बी। आपको सबसे पहले निकालना है ए यूनियन बी। ए और बी को मिला दीजिए, बिल्कुल यही है ना क्वेश्चन। हाँ, ए यूनियन बी। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ए और बी दोनों मिल गए। सेकेंड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में से कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन मिल रहा है 2। देखिए 2 एक जैसा है और 4 भी हैगा यहाँ पर, 6 नहीं है, 12 है यहाँ पर, तो 12 है, तो ए इंटरसेक्शन भी आ गया। थर्ड पॉइंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स बैठ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 एलिमेंट्स बैठ रहे हैं। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स बैठ रहे हैं? 1, 2, 3, तो 3 एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्सो वेरीफाई। क्वेश्चन वेरीफाई करवा रहा है आप लोगों से, वेरिफिकेशन, VERIFICATION, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में बोल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये आप लोगों को वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी नहीं,
ए इंटरसेक्शन बी, ये आप लोगों को करना है। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ए यूनियन बी में 8 एलिमेंट्स हैं, 8 लिख दिया। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ 6 लिखा, प्लस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 एलिमेंट्स हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए यूनियन बी में 8 एलिमेंट्स आ गए, 8 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ गए, इक्वल टू 6 और 6 12। क्या मैंने यहाँ पे कुछ कम गिना नंबर ऑफ एलिमेंट्स? नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों जगह 6 6 है। और आखिर में क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में यानी कोई ऐसा तो नहीं है जो इंटरसेक्ट होना रह गया हो। तो एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे 6 और 6 12, 12 में से 3 गए तो शायद 9 बचते हैं, लेकिन हमें तो 8 लेकर आना है आंसर, तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी भी सही है, ए इंटरसेक्शन बी शायद घबला दे रहा हो कोई ना कोई। ए और बी में कॉमन भाई 2 हैगा, यहाँ पर 4 भी हैगा, 6 देखा, 6 नहीं मिला था, 6, तो यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो यानी कि यहाँ पर 3 की बजाय क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। वेरिफिकेशन इसलिए है कि कोई भी गलती थी वो एकदम पकड़ ले। 6 और 6 12, 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8, तो 8 इज इक्वल टू 8 हो गए, वेरीफाइड हो गया, VERIFIED, वेरीफाइड। सो अब इसी तरह से 12 क्वेश्चन होगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को खुद करनी है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्लास में पूछिए, वरना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। सो आज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही, इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप लोगों के सामने नया चैप्टर है, और नए चैप्टर को थोड़ा सा समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। 5th क्लास के बाद आपने पहली बार ये चैप्टर को स्टडी किया होगा, जो आपकी क्लास 6 की बुक में यहाँ पर है। तो बहुत इजी चैप्टर है, बस हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन क्या और यूनियन क्या होती है, ये सब चीज़ों को ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सो थैंक यू एवरीवन, थोड़ा लाइक भी कर देना अगर अच्छे लगे तो।